अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करेंगे इकोनॉमिक 6-12 के लेक्चर नंबर 5 और 6 को। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ऑफ रीजन चेंज ड्यू टू आर दिस फैक्टर्स। पॉपुलेशन आबादी में तब्दील जो है वो 3 कंपोनेंट्स की वजह से होती है। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशंस। ठीक है, देयर आर 3 कंपोनेंट्स है स्टूडेंट्स। पैदाइश, अमवात और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ मेजर पॉपुलेशन चेंज इन अ कंट्री। मुख्तलिफ मेथड जो है वो यूज़ होते हैं पॉपुलेशन चेंज को जो है मेजर करने के लिए किसी भी मुल्क में। मोस्ट कॉमन मेथड इज़ नाउ एज अ बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन मेथड है उसे बैलेंसिंग इक्वेशन यानी मसावात का तवाज़ुन कहा जाता है। बैलेंसिंग इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलो। इस तरह जिसको राइट किया जाता है, पॉपुलेशन P2 इज इक्वल टू, यानी कि पॉपुलेशन इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस इमाइग्रेशन प्लस पॉपुलेशन। ठीक है, प्लस P यानी I माइनस E प्लस P1। ठीक है स्टूडेंट, स्टेटमेंट को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लेना है। ये क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर जो हम लोगों ने 3 कंपोनेंट्स पढ़े हैं पॉपुलेशन चेंज के, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉपुलेशन चेंज टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन चेंज टू। तो सम मेजर्स टू कैलकुलेट पॉपुलेशन चेंज। कुछ जो है वो मेथड्स के थ्रू हम लोग पॉपुलेशन को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो कौन से हैं? नेशनल इंक्रीज, कुदरती इजाफा, रेट ऑफ नेशनल इंक्रीज, कुदरती इजाफे की शरह, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, आबादी में इजाफे की शरह और डबलिंग टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है। ये क्या है कि आप लोगों ने फाइंड कैलकुलेट करना है नेशनल इंक्रीज कैसे फाइंड करते हैं और रेट ऑफ नेशनल इंक्रीज को। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है स्टूडेंट, ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो है वो पेपर में नहीं आते, लेकिन मे भी हो भी सकता है कि ये आ जाए। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा सॉल्व करके देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन एंड पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। इसमें जो है वो 5 स्टेजेस दी गई हैं डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन की। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज को देख लेते हैं, हाई मोर्टेलिटी एंड हाई बर्थ रेट। यानी कि हमारी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें शरह अमवात भी ज़्यादा है और शरह पैदाइश दोनों। ठीक है, कि जो बर्थ रेट है वो भी ज़्यादा है, हाई है, और जो डेथ रेट है वो भी हाई है। इसमें क्या है, इन द लॉन्ग टाइम बिफोर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ द बर्थ रेट इन अ पॉपुलेशन इज हाई बट सिंस द डेथ रेट इज आल्सो हाई। ठीक है, क्या है कि बर्थ रेट भी हाई है लेकिन जो डेथ रेट है वो भी हाई है। तो वी ऑब्जर्व नो आर ओनली वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इस बात का मुशाहिदा करते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, आबादी में इजाफा है, वो बहुत ही कम या ना होने के बराबर है। इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जितनी ही बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है उतनी ही जो है वो डेथ रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि दोनों में बैलेंस है। तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो ऑल जो है वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, वो बहुत थोड़ी सी, या तो कहें कि थोड़ी स्मॉल इंक्रीज़ हो रही है या फिर हो ही नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं। तो स्टेज 2 है मोर्टेलिटी फॉल्स बट बर्थ रेट स्टिल हाई। जो शरह अमवात है वो कम हो रही है लेकिन शरह पैदाइश जो है वो स्टिल हाई है। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या कहता है कि इन द सेकंड फेज द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन स्लोली स्टार्ट टू इम्प्रूव एंड द डेथ रेट स्टार्ट टू फॉल। इसमें कहता है कि जो हमारी शरह पैदाइश है वो तो इम्प्रूव हो रही है लेकिन जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब हमारी बर्थ रेट इंक्रीज़ होगा और डेथ रेट डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन जो है हमारी ग्रोथ रेट, हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सिंस द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन है इज़ ऑलरेडी इम्प्रूव। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो फर्स्ट स्टेज में ये था कि अगर हमारा बर्थ रेट
इंक्रीज़ हो रहा था तो मोर्टेलिटी रेट भी आल्सो इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या है कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो फॉल है, डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन बर्थ रेट जो है वो स्टिल हाई है। नेक्स्ट स्टेज नंबर 3 को देख लेते हैं, मोर्टेलिटी लो एंड बर्थ रेट फॉल। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारी जो शरह अमवात है वो भी कम है और जो हमारी बर्थ रेट है वो भी कम है। इसमें देख लेते हैं, लेटर द बर्थ रेट स्टार्ट टू फॉल एंड कंसिक्वेंटली द रेट एट विच द पॉपुलेशन ग्रोन बिगन टू डिक्लाइन एज वेल। इसमें यही कह रहा है स्टूडेंट कि जो हमारी बर्थ रेट है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है और हमारी जो डेथ रेट है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट स्टेज नंबर 4 है, मोर्टेलिटी लो एंड बर्थ रेट लो। सेम ये भी स्टेज 3 की तरह है कि इसमें जो है शरह अमवात भी कम हो रही है और जो शरह पैदाइश है वो भी कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज नंबर 5 है, मोर्टेलिटी लो एंड सम एविडेंस ऑफ राइजिंग फर्टेलिटी। इसमें जो हमारी शरह अमवात है यानी कि डेथ रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमारा फर्टेलिटी यानी हमारी बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इन डिफरेंट स्टेजेस में जो है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है कि कैसे जो है वो मोर्टेलिटी रेट किस स्टेज में जो है फॉल हो रहा है और किस में जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और इसी तरह बर्थ रेट किस स्टेज में इंक्रीज़ और किस में डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये ग्राफ दिया गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में ये नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं और ये वाले ग्राफ स्टूडेंट्स, ये ग्राफ देख लें, पॉपुलेशन इन 1950। अब देखें जैसे जैसे फीमेल और मेल की जो है वो पॉपुलेशन दी गई है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो ये ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कि मेल की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, और फीमेल की जो है वो भी इंक्रीज़, और ये डिफरेंट ईयर्स में डेटा जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ की शेप में। तो इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लेना है। स्टूडेंट देखिए, पॉपुलेशन इन 2050 में देखें तो कहते हैं कि मेल्स और फीमेल्स की पॉपुलेशन जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप लोगों ने इन ग्राफ को जो है वो एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो टू प्रेजेंट पॉपुलेशन डेटा थ्रू डिफरेंट चार्ट्स टेबल। ठीक है, तो जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है उसमें डेटा को प्रेजेंट किया जाता है शेप ऑफ डिफरेंट चार्ट्स एंड टेबल की शेप में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें दिखाया गया है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो डिफरेंट जो है वो कलर से उसको रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गया है, तो स्टूडेंट्स इनको आप लोगों ने देख लेना है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर नंबर 5 और 6। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आज तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, जिन पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया है उनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लेना है और अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स 6-12 के लेक्चर नंबर 7 और 8 को। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 7 है फर्टिलिटी एंड इट्स मेजर्स डिटरमिन्स फर्टिलिटी एंड इट्स मेजर्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलिटी एंड इट्स मेजर्स। फर्टिलिटी मीन्स नंबर ऑफ लिव बर्थ वुमेन हैव। नेक्स्ट है जनरल फर्टिलिटी रेट्स। द जनरल फर्टिलिटी रेट also called the fertility rate, the number of live birth per 1000 women aged 15 to 49 in a given year। ठीक है, बर्थ रेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है इसमें, और जो वोमेन है वो 1000 पर बर्थ पर उनकी 1000 होती है और एज उनकी होती है 15 to 49। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एज फर्टिलिटी रेट ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप ऑफ वोमेन। इसमें स्टूडेंट्स जो वोमेन होती हैं वो पर्टिकुलर एज की होती हैं, यानी कि वो उनकी जो है वो एज सेम होती है और वो ग्रुप ऑफ बना होता है उनका। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट टोटल फर्टिलिटी रेट्स
It is the average number of children that were born to a woman by the time she ended childbearing if she were to pass through all her childbearing years, conforming to the age-specific fertility rate of a given year. स्टूडेंट्स, ऊपर जो मैंने एज बताई है वोमेन की, उसको आप लोगों ने जो है अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि ये क्विज की पूरा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये मस्ट पूछा जाता है कि वोमेन की जो एज है वो क्या होती है, तो 15 to 49 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट में हम लोगों ने देखा है कि ओवरऑल हमारे जो बर्थ रेट है वोमेन का, उसको जो इसमें मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, द रेट एट विच द वोमेन इन दी सम कोहेरेंट हैव एग्जैक्टली इनफ डॉटर्स टू रिप्लेस देमसेल्फ इन द पॉपुलेशन। रिप्लेसमेंट, स्टूडेंट नेम से पता चल रहा है कि वोमेन चाहती हैं कि उनकी जो है वो ज़्यादातर डॉटर्स उनकी जैसी हो, ठीक है, उनकी रिप्लेसमेंट हो। ठीक है, तो द नेट रिप्रोडक्टिव रेट, यानी इसकी एब्रीविएशन को आप लोगों ने देख लेना है, NRR, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। ठीक है, ऑफ 1.0 इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट लेवल। स्टूडेंट, आप लोगों ने NRR, ये एब्रीविएशन है नेट प्रोडक्टिव रेट, इसको भी क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और ये इक्वल होती है 1.0 के, इसको भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। TFR मीन टोटल फर्टिलिटी रेट, जो एब्रीविएशन दी गई है ये क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, TFR कैन आल्सो बी यूज टू शो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। टोटल फर्टिलिटी रेट भी जो है वो शो करता है रिप्लेसमेंट लेवल को। इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन सफिशिएंट टू रिप्लेस बोथ पेरेंट्स, 2.1 चिल्ड्रन पर वोमेन, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है कैलकुलेट करने की जनरल फर्टिलिटी रेट को। ठीक है, यानी GFR को। इसमें नंबर ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ वोमेन। ठीक है, और नेक्स्ट फार्मूला में दी गया स्टूडेंट, आपने एज देख ली है 15 to 49। नंबर ऑफ वोमेन्स की जो एज होती है वो एज होगी वो 15 to 49 के दरमियान होगी। फर्टिलिटी रेट का FR का फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ बर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वोमेन एज 15 to -49, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। ठीक है, फार्मूले को आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ये भी क्विज में पूछा जाता है। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन को आप लोगों ने जो है वो अच्छे से समझ लेना है स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने नंबर ऑफ बर्थ को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वोमेन एज पे और 15 - 49 और मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ, तो आप लोगों के पास FR जो है फर्टिलिटी रेट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सम अदर मेजर ऑफ फर्टिलिटी कैन बी एनालाइज बाय यूजिंग वेबसाइट। नेक्स्ट है वो वेबसाइट्स का यहाँ पे दिया गया है, लिंक्स दी गई हैं, और आप लोगों ने जो है अगर आप चाहते हैं ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, तो जो है सब्जेक्ट में जहाँ भी स्टूडेंट्स लिंक दी गई हैं आप लोगों ने वहाँ पे क्लिक करना है, तो नेक्स्ट आपको जो है वो डिफरेंट डेटा मिल जाएगा और अबाउट पॉपुलेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये दे दिया है डेटा यूनाइटेड नेशन का, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, टोटल फर्टिलिटी, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ठीक है, वो यहाँ पे सब डेटा गिवन है डेटा क्यूरी में। नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी इज अफेक्ट बाय कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ फैक्टर। हमारी जो शरह पैदाइश है वो अफेक्ट किससे होती है, डिफरेंट जो फैक्टर से होती है, फैक्टर से अफेक्ट होती है, लाइक कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट दिए गए हैं जिनके थ्रू हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं फर्टिलिटी रेट को, तो आप लोगों ने इन पॉइंट को देख लेना है। देखते हैं, proportion of the marriage women greater the number of marriage women ratios in a total population, greater will be chance of the having more children. Percentage of a woman using contraception. Next, age at first marriage, rate of divorce, separation and remarriage,
मेल मोर्टेलिटी लेवल्स और रीजन बिलीव्स। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन पॉइंट को देख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलिटी ट्रांजैक्शन केस स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो ग्राफ में जो है प्रेजेंट किया गया है डेटा को, टोटल फर्टिलिटी को, TF को, ठीक है, तो आप लोगों ने ये देख लेने हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये था हमारा स्टूडेंट लेक्चर नंबर 7। इसमें ये जो ग्राफ दिए गए हैं स्टूडेंट्स, इनको आप लोगों ने देख लेना है। क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी ये ग्राफ जो है वो क्विज में दे दिए जाते हैं और इनमें कोई भी पॉइंट जो है वो पूछ लिया जाता है। लाइक कि जैसे ये ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लोगों ने देख लेना है कि ये ग्राफ टोटल फर्टिलिटी को, या उन्होंने लिखा होगा TF जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं लेक्चर नंबर 8 को। तो हमारा लेक्चर नंबर 8 है मोर्टेलिटी कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है, अमवात, उनके तस्वुरात और उनकी पैमाइश। मोर्टेलिटी एंड इट्स मेजर्स। मोर्टेलिटी रेफर टू द डेथ दैट अकर्स विद इन अ पॉपुलेशन। मोर्टेलिटी किस चीज़ को रेफर करती है? डेथ रेट को, ठीक है, कि किसी भी पॉपुलेशन में जो है वो कितनी अमवात हो रही हैं, इसको मोर्टेलिटी कहते हैं, ठीक है। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट मेजर एंड दे ट्राई टू आंसर वर क्वेश्चंस, ठीक है, लाइक हाउ मैनी पीपल और व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर। कितने लोग जो है वो, कितनी पॉपुलेशन है और कितने लोग हर साल में जो है वो जिनकी मौत वाक़ई हो जाती है, कितने जो है जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। विच सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन हैज़ द हाईएस्ट डेथ रेट। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है, कि वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से डेथ रेट जो है वो डेथ होती हैं, और लाइक देख लें कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन डाई फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज़, कि वो कौन सी डिजीज़ हैं जिनकी वजह से जो है वो लोग जो है वो मर जाते हैं, या ज़्यादा हमारे जो है शरह अमवात में मोर्टेलिटी रेट जो है इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल दी गई है डेथ रेट को कैलकुलेट करने की, तो इसको हम देख लेते हैं। सपोज इन अ कंट्री इन ईयर 2018 टोटल नंबर ऑफ डेथ वर, टोटल नंबर ऑफ डेथ दी गई हैं और पॉपुलेशन हमें दी गई है, इनको कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूला है डेथ रेट का टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स ये कोई फार्मूला आप लोगों ने जो है फार्मूलाज को भी बहुत अच्छे से देख लेना है, ठीक है। देखिए डेथ रेट का फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ को हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन पे, देन मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास जो है वो डेथ रेट आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 पीपल डाई पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, यानी कि पर ईयर जो है वो 5 पर 1000 जो है पॉपुलेशन में से लोग जो हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर ऑफ मोर्टेलिटी। हम लोग जो है शरह अमवात को किस तरह मेजर कर सकते हैं? तो डेथ रेट, आर्क्यूट डेथ रेट, ए स्पेसिफिक डेथ रेट, ठीक है, कास्ट स्पेसिफिक डेथ रेट, ये सारी जो है वो पॉइंट दिए गए हैं, तो इनको आप लोगों ने देख लेना है, जिनके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं मोर्टेलिटी को, यानी कि हमारे डेथ रेट को, ठीक है, कि वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लाइफ टेबल्स। स्टूडेंट्स लाइफ expectancy mean most commonly used measure to judge the current health condition of a country. Life expectancy is the average number of additional years a person could expect to live if the age specific death rate. Students लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि किसी भी पर्सन की जो है वो लाइफ टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर अ गिवन ईयर प्रीवेल्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ के कोई भी जो है फीमेल या मेल जो है वो उसका टोटल लाइफ टाइम जो है वो कितना होगा, कितने ईयर्स तक जो है वो एक इंसान जो है वो कितने ईयर्स तक नॉर्मली ज़िंदा रहता है, ठीक है ना, उसकी लाइफ का जो पीरियड है, लाइफ टाइम है, वो कितना होता है, ये रेफर करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सिंपली मीन ही यही है। नेक्स्ट है जापान, इटली, हांगकॉन्ग एक्स्ट्रा, ये जो ममालिक हैं इनमें जो है लाइफ
एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट 84 ईयर है, मेल और फीमेल बोथ की। यानी कि वहाँ पे जो है लाइफ टाइम हमारा पीरियड जो होता है वो इन डिफरेंट कंट्रीज में जो मोस्टली होता है वो 84 ईयर्स होता है। नेक्स्ट है लाइफ टेबल्स। Life tables are used to simulate a population lifetime mortality experience. In other words, life tables are used to show for each age the probability of the person to reach in a certain age. नेक्स्ट टॉपिक है काज ऑफ डेथ। कौन सी वजूहत होती हैं शरह अमवात की, ठीक है, यानी कि डेथ की जो है वो कौन सी वजूहत हैं। तो द मेजर काज ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन हेल्प एज टू फॉर्मुलेट पॉलिसी फॉर अफेक्टिवनेस हेल्थ सिस्टम। स्टूडेंट्स वी नो कि जो ज़्यादातर अमवात होती हैं लोगों में वो हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से होती हैं, ठीक है, कि लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो जो है बेहतर से बेहतर अपना इलाज वगैरह करवा सकें। तो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मोस्टली जो है वो लोगों की डेथ हो जाती हैं। तो मोस्ट जो इशू होता है वो हेल्थ ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये में दिए गए हैं डेटा, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉपिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ। स्टूडेंट्स इसमें देख लेते हैं, कहते हैं कि डेथ इज़ वन ऑफ द रियलिटी ऑफ अ लाइफ। मौत एक क्या है, एक हकीकत है ज़िंदगी की जिसको कोई भी इंसान जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हर इंसान जिसने दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना ही होता है इस दुनिया से, ठीक है। तो रिमेंबर डेथ इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। डेथ क्या है, मौत जो है वो एक ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं है। वी विल ऑल क्रिएट फॉर इंटरनल एंड नेवर एंडिंग लाइफ। हमने जो है वो अल्लाह ताला की तरफ वापस जाना होता है जिसने हमें क्रिएट किया है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। इफ़ वी हैव कनेक्शन विद अल्लाह नथिंग इज़ लॉस्ट। ऑल वी नीड टू नो इज़ दैट आवर अल्लाह इज़ वेल अवेयर ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर एंड वरीज। अगर हमारा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन जो है वो मज़बूत होगा तो हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी। अल्लाह ताला हमारी ख्वाहिशात को और हमारी परेशानियों को जो है वो बेहतर तरीके से जानता है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है वो आप लोगों ने देख लेना है अच्छे से सारे, और जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है उनको आप लोगों ने मस्ट जो है वो अच्छे से देख लेना है और उनके कॉन्सेप्ट को जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर नंबर 7 और 8। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।